जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। आज आपका पेज नंबर 46 ओपन करना है। उसमें हम ऊ की मात्रा लगाएंगे। पेंसिल से आपको करना है, ठीक है। तो फोर्थ है, सही स्थान पर ऊ की मात्रा लगाए। तो सबसे पहले पिक्चर किसका है? जूता। तो यहाँ पे ज ता लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको ऊ की मात्रा ज में लगानी है, ठीक है। तो जूता। उसके बाद दूध का पिक्चर है, वहाँ पे द ध लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे द के नीचे ऊ की मात्रा लगानी है, तो होगा दूध। उसके बाद चूहा का पिक्चर है, वहाँ पे लिखा हुआ है चौहा। तो च के नीचे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो होगा चूहा। उसके बाद मूली का पिक्चर है, वहाँ पे मौली लिखा हुआ है, वहाँ पे म के नीचे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो होगा मूली, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब 5 नंबर का है, जोड़कर लिखे। तो यहाँ पे च प्लस ऊ की मात्रा प्लस ड प्लस ई की मात्रा भी हमने की है। तो यहाँ पे पूरा क्या बनेगा? चूड़ी। तो आपको पेंसिल से ऊपर की लाइन को टच करके लिखना है अच्छी तरह से, चूड़ी, ठीक है। उसके बाद है न प्लस आ की मात्रा प्लस ख प्लस ऊ की मात्रा प्लस न, तो पूरा बनेगा नाखून। तो आपको ये भी लिखना है नाखून। फिर सब प्लस ह प्लस त प्लस ऊ की मात्रा प्लस त, तो बनेगा शहतूत। तो आपको ये भी लिखना है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का हो गया। अब आपको 6 नंबर का है, चित्र देखकर नाम लिखे। यहाँ पे चित्र दिए गए, उसके सामने उसके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला चित्र है वो फूल का है, तो हमें लिखना है फूल। उसके नीचे खरबूजे का चित्र है, वहाँ पे लिखना है खरबूजा। फिर किसका चित्र है? आप पहचान गए होगे, हाँ, तरबूज। तो वहाँ पे लिखना है तरबूज। उसके बाद नीचे है, हाँ, क्या चित्र है? हाँ, आलू की सब्ज़ी बनती है ना, हाँ, वो आलू है। तो वहाँ पे लिखना है आलू, ठीक है। तो इस तरह से ये लिखना है। अब पेज नंबर 47 ओपन करना है। अब यहाँ पे है र के साथ ऊ तथा ऊ की मात्रा लगाए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसमें क्या होता है, र के साथ जब ऊ की मात्रा लगती है तो र के नीचे कभी नहीं लगती है, र के बीच में लगती है। जैसे कि आप देख रहे हो र प्लस ऊ इक्वल होता है रो। तो वहाँ पे र में देखो, आपने देखा कैसी मात्रा है, उस तरह से लगती है। और बाजू में देखो र प्लस बड़ा ऊ, तो कैसी मात्रा है? रो। तो इस तरह से रो में बीच में ही मात्रा लगती है, कभी भी नीचे मात्रा र में लगेगी नहीं। ये हिंदी का एक नियम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी र के नीचे मात्रा करनी नहीं है। पूरे व्यंजन में एक ही ऐसा शब्द है र, जिसमें नीचे मात्रा नहीं लगती और बीच में लगती है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम शब्द पहला पढ़ेंगे, क्या है? रुई। उसके बाद सेकंड क्या है? रुपया। हाँ, उसके बाद बड़ा ऊ वाला है तो रुमाल, अमरूद, ठीक है। अब छोटा रू है वो थोड़ा ही बोला जाता है रुई, रुपया, और बड़ा ऊ है वो लंबा खींचा जाता है और उस पे वजन दिया जाता है रुमाल, अमरूद, ठीक है। इस तरह से दोनों में फ़र्क है। अब यहाँ पे है जोड़ मिलाइए। यहाँ पे बकरा है, तो सामने बकरी के सामने लगाना है, जोड़ करना है, ठीक है। तो ये एक साइड सब पुल्लिंग है और एक साइड सब स्त्रीलिंग है। जैसे कि आपके क्लास में लड़का और लड़कियाँ होते, तो हम अलग करें तो एक साइड सब लड़के हो जाते हैं, एक साइड सब लड़कियां हो जाती है। तो ये इस तरह से गर्ल्स और बॉयज़, तो उस तरह से हिंदी में ही दूसरे शब्द आते हैं, उसमें बोलते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब लड़कियां और पुल्लिंग मतलब लड़के। इस तरह से 2 होते हैं और इसमें सब चीज़ें भी आती है, वो आपको आगे आएगा। तो यहाँ पे हम मैच करेंगे, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, चूहा तो चूहिया। इस तरह से हमें मैच करना है, ठीक है। तो पेंसिल से आपको ये करना है।
चलो अभी आज का आपका होमवर्क में इंडेक्स में आज की डेट लिखना है, जोड़ मिलाइए, और फिर ये मैच है वो पूरा लिख लेना है। उसमें चित्र ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ लिखना है। तो ये मैच लिखना है। अब उसके साथ साथ दूसरा भी है, तो वो इंडेक्स में कुछ नहीं डालना है, उसमें जोड़कर लिखे और ये पूरा का पूरा लिख देना है। तो ये होगा आपका होमवर्क, ठीक है।